अगर मैं आपसे कहूँ आने वाले 10 साल में भारत की सबसे बड़ी दौलत सूरज की रोशनी से बनने वाली है, और अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी कंपनी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट को बिजली बेचती है वो आपसे पैसा उठाने आ रही है, सवाल ये है कि क्या ये अगला मल्टीबैगर बन सकता है या रिन्यूएबल के नाम पर एक और रिस्की दाव है। आज हम बात करेंगे क्लीन मैक्स आईपीओ की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर जोखिम तक, बिना हाइप, सिर्फ फैक्ट और स्ट्रेटेजी के साथ। 2011 जब भारत में सोलर एनर्जी अभी ट्रेंड नहीं बनी थी, तभी एक एंटरप्रेन्योर कुलदीप जैन ने सोचा कि भविष्य कोयले से नहीं सूरज से बनेगा। मुंबई से शुरू ये कंपनी धीरे धीरे बड़ी कंपनियों के कारखानों की छतों पर सोलर पैनल लगाने लगी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थापित किया। मॉडल क्या था इसका? कंपनी को सोलर प्लांट लगा कर देना, लॉन्ग टर्म पीपीए पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, सालों साल बिजली बेचकर कमाई करना। मतलब एक बार ग्राहक मिला तो कई साल तक रेवेन्यू लो। क्लीनमैक्स दो तरीके से काम करती थी। फर्स्ट, कैपेक्स मॉडल, कंपनी खुद प्लान बनाती थी, ग्राहक खरीद लेता था। सेकंड, ओपेक्स या रेस्क्यू मॉडल, कंपनी प्लांट लगाती थी, ग्राहक सिर्फ बिजली का पैसा देता था। ये मॉडल खास क्यों है कि बड़ी कंपनियां इन फ्रंट पैसा नहीं लगाना चाहती। क्लीनमैक्स क्या करती है? पैसा खुद लगाती है, बैंक से लोन लेती है, 15-20 साल तक बिजली बेचती है। मतलब रेवेन्यू स्टेबल लेकिन डेट भी हाई। ये आईपीओ की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन ये कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है? हर कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? एक्सपेंशन, डेट कम करना, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। रिन्यूएबल सेक्टर अभी गवर्नमेंट पुश में है। भारत का टारगेट 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म विजन, कॉर्पोरेट ईएसजी प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्लीनमैक्स इस वेव को पकड़ना चाहती है, लेकिन अगर डेट ज्यादा हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, पॉलिसी बदल गई तो प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटीज और रिस्क। अपॉर्चुनिटी क्या है कि रिन्यूएबल फ्यूचर का सेक्टर, कॉर्पोरेट क्लाइंट स्टेबल, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल एक्सपेंशन। और इसकी रिस्क क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, पॉलिसी डिपेंडेंसी, कंपटीशन फ्रॉम बिग प्लेयर्स, कैश फ्लो प्रेशर्स। अब सवाल है कि क्या यह अगला रिन्यूएबल ग्रांट बन सकता है या ग्रोथ के नाम पर रिस्क छुपा है। इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं सबसे जरूरी हिस्सा, आईपीओ ब्लाइंडली अप्लाई करना गलती है। ये तीन चीजें जरूर देखें। फर्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। थर्ड, पीपीए कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। अगर रेवेन्यू स्टेबल है और डेट मैनेजेबल है तो लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन लिसनिंग गेम के लिए जा रहे हो तो रिन्यूएबल आईपीओज वोलेटाइल होते हैं। सोचो, एक फैक्ट्री है जो हर महीने लाखों का बिजली बिल भरती है। क्लीनमैक्स जाती है, उसकी छत पर सोलर प्लांट लगाती है और कहती है अब आप सूरज से पैसे बचाओ। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन याद रखो, हर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होता। निवेशकों के लिए सही एंट्री, सही इवैल्यूएशन, सही पैशन, यही गेम बदलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लीनमैक्स आईपीओ का डिटेल्ड फाइनेंशियली ब्रेकडाउन करूं, जीपीएम अपडेट करूं या अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्लीन वर्डिक्ट दूं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सोलर आईपीओ। और अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कि यहाँ हाइप नहीं, सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिखाई जाती है। धन्यवाद।